नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग जो हैं उनकी बहुत अच्छी अच्छी खास बात है। यहाँ पर देखिए, हम लोग टीका पढ़ते हैं, फिर हम लोग एक व्याधि पे पढ़ाई करते हैं, फिर केस डिस्कशन करते हैं। अपनी चिकित्सा को कैसे और अच्छा किया जाए इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे पेशेंट और ठीक हो जाए। तो ये जो अच्छे वैद्य होते हैं उनकी खास पहचान होती है। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। कोई अपना केस बताना चाहते हैं तो बताइए। तनिका मैम, हरिहर सर। प्रणाम सर। प्रणाम मैम, बताइए मैम। आपका सर म्यूट एक हो गया। हाँ हाँ जी, हाँ जी सर। सर एक केस है। सर वही जो ड्राई आइज वाली नहीं थी, हाँ हाँ। तो सर उसकी आइज तो अभी काफी उसको ठीक है, लेकिन ना उसने जो उसकी आपने मेन क्या किया? आइज के लिए क्या किया मैम? सर वही मैंने सप्तामृत लो दिया था, त्रिफला घृत दिया था उसको, और मैंने उसको बोला था शीरबला तेल जो आपने दिया था ना, जी। तो मैंने उसको नशे देने के लिए बोला था। और बस अभी फिर मैंने साथ में वो कितना कितना अश्वगंधा। नस से लिया, कितना ड्रॉप लिया नस से? सर नहीं, अभी अभी सिर्फ वो 5 ml तक ही पहुंची है सर। ठीक है, उतना से भी फायदा हुआ ना? बहुत बहुत सर, बहुत फायदा हो गया उसको। तो उसका काफी ठीक है, लेकिन सर उसकी जो अभी प्रॉब्लम है ना, जो जिसके कारण पहले वो मेरे पास आई थी, उसके जो काफ मसल है ना सर, नीचे वाली जो लेग्स में पेन होती थी। जी। तो हाँ जी सर, लेग्स में पेन होती थी, और उसको मैंने फिर अश्वगंधा वगैरह स्टार्ट किया था, और अस्थि पोषक वगैरह स्टार्ट किया था, और उसका थोड़ा एचबी लो था, 9.4 था। तो उसके साथ मैंने फिर उसको मंडूर वटक भी स्टार्ट किया था, और सप्तामृत लो भी स्टार्ट किया था। तो अभी क्या है सर, वो जब जितनी देर उसने मेडिसिन खाई ना, जैसे 3 महीने उसने मेडिसिन खाई, तो बिल्कुल परफेक्ट थी। तो अभी कहती मैंने 1 हफ्ते से वो मेडिसिन छोड़ी है, और फिर से मुझे वही नहीं, दिक्कत आनी शुरू। मेरे को आपका ये ट्रीटमेंट सही लग रहा है, लेकिन मेरा कुछ डाउट है कि आपने काफ मसल में पेन हो रहा है और स्टिफनेस है, तो आपने स्नेह नहीं दिया, आपने तेल भी नहीं दिया, मात्रा बस्ती भी नहीं दिया, ऐसे सर कैसे? नहीं, वो दूर है ना सर, मैं गुड़गांव में हूँ, वो फरीदाबाद में है सर। आप उनको सिखा दीजिए ना। वो मैं एक वीडियो दूंगा, वीडियो से उनको सिखा दीजिए। खुद का खुद 50 ml खुद लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेके नहीं ले सकती है क्या? सर फिर मैं ट्राई कर सकती हूँ, उनको बोल क्योंकि सकती हूँ। पिंडिको द्वेष्टन हो रहा है या पिंडिका में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो वहां हाँ पे जी, हाँ जी। मलावरोध है, वायु का प्रकोप है। तो हमें वायु को ठीक नहीं करेंगे वो पेशेंट तो ठीक ही नहीं होगी ना। वही वही सर, मैंने एक्चुअली वही मैं स्नेहन उसको देना चाह रही हूँ कि अंदर तो कुछ स्नेहन हो जाए। बट सर वही दूर है, और दूसरी सर उसमें ना एक उसका जो हेतु जो मुझे आप दिखता मुझे है मुझे। मैसेज करिए, मैं आपको एक वीडियो देता हूँ बस्ती का। वो वीडियो देखे ठीक है। कोई भी सीख जाता है। खुद का खुद घर में वो मात्रा बस्ती करे। जी ठीक है सर। और सर एक चीज और सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो छोटा वाला बच्चा है, जैसे 4 साल का बच्चा है, हाँ। और उसका 16 kg वेट है, और उसको लक्ष्मी विलास रस सर कितना दे सकते हैं, और कितनी देर तक दे सकते हैं? कोई भी रसकल्प होता है ना, वो 42 डेज देना है, फिर ब्रेक करना है, फिर 42 डेज देके फिर ब्रेक करना है।
ठीक है सर। सर एक्चुअली ये इसका भी एक मेरा सक्सेसफुल केस ही हुआ है कि जी एक पेशेंट थी सर, वो उसको मतलब उसकी बच्ची है 4 साल की, तो जी उसको पूरा एक साल हो गया था होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हुए। जी तो उसको बिल्कुल भी ये था कि उसको रात को इतनी कफ होती थी कि उसको वॉमिट आ जाती थी उसके बच्चे को। जी तो कल नहीं, सॉरी, कल तो वैसे मेरे पास आई थी वो गोवा गई थी, तब उसने मुझे फोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने तब उसको बोला कि आप लक्ष्मी लास्टरस दे दो, हाफ टैबलेट बीडी दे दिया था मैंने उसको। जी तो सर उसने दिया और उसके बाद उसके बच्चे को कह रही कि मतलब 80% फर्क है उसको। जी। तो अच्छा था, पर सर मैंने इसीलिए फिर मैं उसको क्या शीर वाला तेल का भी नस्से दे सकती हूँ क्या बच्चे को सर? हाँ दे सकती है ना, क्यों नहीं दे सकती है। तो सर वो कितने देर दे दूँ उसको? आप कितना ड्रॉप डाल सकती है, 2-2 ड्रॉप, 4-4, कितना डाल सकती है बच्चे सर को। वो आज वो मेरे पास जब आई थी ना, तो मैंने एक्चुअली उसको षडबिंदु तेल का मैंने 3 3 ड्रॉप्स तो मुझे लगता है मैंने डाल दिए थे उसको। जी तो जितना मैं डाल सकती हूँ उसको दे सकती है ना, डेली डेली। जी। ठीक है। जितना और सर मैक्सिमम डाल सकते हैं उतना डालिए। जी सर, और उस केस में और मेडिसिन कुछ ऐड कर सकती हूँ क्या? आप मतलब क्या चीज चाहती हैं, वेट बढ़ाना क्या चाहती हैं आप। नहीं सर, वो उसका जो उसके काफ मसल में पेन है ना, वो वाले केस में बोल रही हूँ कि मैं उसमें कुछ क्या कर सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ ऊपर सर? से आप अभ्यंग कर दीजिए ना, महानारायण तेल, चंदन मृगलाक्षरी तेल। जैसे आपने केरल के लोग देखे हैं क्या, केरल के जो वैद्य हैं वो पूरा तेल में डुबा के, और इतना ज्यादा तेल लगाते हैं, इतना ज्यादा तेल लगाते हैं, 1-1 घंटा, 4-4 5-5 घंटे तेल लगाते हैं। तो उसको फिर अभी ये यही करूँ, और सर मेडिसिन में मैं अश्वगंधा फिर से कंटिन्यू करवाऊँ उसको क्या? आप जो दे रही हैं वो सही है, उसमें आप घृत दे सकते हैं, अश्वगंधा घृत, दाढ़ी मादी घृत। तो ये सीजन में ठीक है, लेकिन वहां पे मसल्स को सॉफ्ट करना है हमें। मसल्स जी। में रुक्षता, खरता, परुषता आ गई है, खिंचावट हो रही है, उसको ठीक करने के लिए वहां स्नेह जाना चाहिए। तो उसके लिए फिर वस्ती और अभियान करवा दूँ? हाँ। ठीक है सर, उसको बोल के देखती हूँ, अगर तो वो या आ वो एक जाएगी। अपने डॉक्टर थे ना, उनका नाम क्या था, वो बोलते थे कि सुअर का चर्बी होता है, जो पिग का फैट्स मिलता है, उसको मिलता है, सस्ता मिलता है, उससे ना मालिश करे, अभियान करे। सर वो ब्राह्मण है गर्ग नहीं करेगी। गर्ग सर थे ना, एक हमारे सर थे, वो बता रहे थे, वो तो अग्रवाल थे, वो बता रहे थे। हाँ जी सर। सर अभी तो फिर महानारायण तेल बोलती हूँ और चंद्रमला लाक्षादी तेल बोलती हूँ उसको, है ना, हाँ कि उसकी हाँ। अध्ययन कर ले, और जब भी वो मतलब आएगी। मैं बस ये बता रहा हूँ कि घृत तेल, वसा, मज्जा, ये की योनियां है ना, इनसे हम लोग यूज कर सकते हैं, घृत से करिए, तेल से, वसा से, मज्जा से। ठीक है सर, फिर मैं यही सबसे ट्राई बेस्ट तो करूँ। है कि आप बस्ती दे दें, मात्रा बस्ती, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ, वो वीडियो उनको ठीक है दिखा सर, दीजिए, अगर वो मैं कंफर्टेबल है उसको तो कर। कर ले खुद का खुद। हाँ। ठीक है सर, फिर मैं उस पर, और सर मेडिसिन तो नहीं ना ऐड करूँ कोई भी? ये सब काफी है ना, सफिशिएंट है ना, और क्या देंगी। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक स्नेह का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। यू। जी ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। और कोई कुछ बताना चाहते हैं, वीना मैम, आप कुछ बोलना चाहती है मैम, डॉक्टर वीना कानाडे मैम। नहीं बोलेंगे अभी, और शायद खाना बना रही है। और जितेंद्र मिश्रा जी, खाना खा आप रही वीना मैम, हूँ। आपने राम रक्षा स्तोत्र नहीं सुनाया, आप याद करिए, एक दिन तो आप सुनाने वाली हैं। हो हो हाँ, आपके पास पुस्तक होगा तो पुस्तक देके सुबह कल सुना दीजिएगा। ओके ओके। कल छुट्टी है। कल छुट्टी है, अच्छा ठीक है, जब भी होगा। मैम आपको एक केस बताइए ना, आपका केस सुनने लायक होता है बहुत ही। मैं खाना खा रही हूँ सर। अच्छा, खाना पहले खाइए, है ना, तन मना भुंजित, खाना खा लीजिए फिर बताइए। और वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, जिनका प्रैक्टिस है फरीदाबाद में, दिल्ली के पास। सर कुछ एक बोलना बात। चाहते हैं। हाँ हरिहर हाँ सर। सर। हाँ बोलिए बोलिए। वो आपने वो बृहत वत्सगति कसाई में एक सोमलता के क्या बताया आपने? सर सोमलता नाम की वनस्पति पूना में तो मिलती है, वहां पे नहीं मिलती है, सोमलता ही बोलते हैं उसको सर। आपने कुछ लिखाया था, मैं लिख लिया, वो मिलती तो है। 17 द्रव्य इंटीग्रेट है ना, सब द्रव्य मिल गया है सर। तो ठीक है ना, उसका काढ़ा बना के पीजिए ना सर, जो जो मिल गए। हाँ तो वो काढ़ा चालू कर दूं ना? हाँ कर दीजिए। कड़वा उसमें आप लगेगा सर, कड़वा लगेगा बहुत ज्यादा।
तो साहब उसको बस्ती नहीं ले सकते? बस्ती भी ले सकते हैं ना। अनुवासन के उसमें तेल बेल ना के हम्म, कि वैसे ही ले ले। कैसे भी ले सकते हैं आप, काढ़ा से लीजिए या बस्ती से लीजिए, नस से लीजिए, कैसे भी लीजिए, लेकिन लीजिए। हाँ ठीक है सर, फिर बताइएगा। हाँ, वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आप क्या बोल रहे थे सर? फरीदाबाद हाँ के प्रणाम डॉक्टर। सर। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम सर, बताइए सर। हेलो। बोलिए बोलिए सर। हाँ मैं कह रहा था सर, एक एक मैंने केस भेजा था अभी, एक महीने 20 दिन पहले पेशेंट आई थी मेरे पास। जी स्टमक श्वास की थी सर ना, काफी उसे श्वास की प्रॉब्लम थी। जी अभी 32 साल की एज की थी। जी और तो अभी पेशेंट को मेडिसिन दिया था, दवाइयाँ दी थी को, तो काफी 90% वो ठीक है, हो गई है। जी जिसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सर हमने दीपन पाचन रखा था, बहुत अच्छा। दीपन, उसको विबंध की समस्या भी थी। और अभी 5-6 दिन वो एडमिट थी पेशेंट, काफी सीटी स्कैन और सारा कुछ। तो जिसमें हमने सर ना दीपन पाचन के अलावा मैंने उसको पुष्कर मूल का योग दिया था। और स्वर्ण बसंत मालती वाला जो अपना हम लोग अदरक का देते हैं, अदरक पुटी के साथ जो बना के देते हैं, मैंने एक एक पुड़िया 15 दिन का दिया था सर। बट पेशेंट को मतलब, मैं पिछली बार जब मेरे पास आई थी तो उसके लेफ्ट लंग्स में काफी मरमर और क्रैकिंग साउंड थे। अभी आज के डेट में सर एकदम पेशेंट का मैंने वीडियो भेजा है, एकदम पेशेंट उस समस्या को लेके आई थी तो उससे एकदम अच्छी है। और भी उसको प्रॉब्लम है, जैसे शीत पित्त की समस्या है, तो उसके लिए हमने वमन विरेचन प्लान किया है। जी तो मैंने बात का समन पे ज्यादा काम किया था, और थोड़ा मैंने विरेचन दिया था उसको। और क्या क्या दवाई दिए थे सर? दवाई में सर पहले हमने पुष्कर मूल का एक योग दिया था, पुष्कर मूल के साथ, ठीक ना। जी और हमें हमने दिया था गिलोय, कालमेघ, और भूमि आंवला का हमारे पास एक योग आता है, स्वरस, वो दिया था सर। जी और फिर मैंने उसको थोड़ा सा अ, सांस कुठार दिया था सर, एक एक टैबलेट। जी फिर इसके बाद मैंने उसको दिया था सर अपना जो स्वर्ण बसंत मालती, और अब्रक सर टूटी, और सीतोपलादी, और साथ में हरिद्रा खंड का एक योग बना के जी दिया था। जी तो इससे पेशेंट को काफी आराम हुआ सर। जी बहुत बढ़िया। तो अभी ठंडियों में तकलीफ नहीं हो रही है? सर 20 दिन में पेशेंट को ना काफी सांस लेने वीडियो मैंने भेजा है, सांस लेने उठने बैठने हर तरह की समस्या, मतलब पेशेंट को था। 20-25 दिन में अपना से दिया था थोड़ा ऑयल का भी। तो 25 दिन 20 दिन के ट्रीटमेंट में सर पेशेंट को 90% पेशेंट ठीक है। और मैंने चेस्ट एग्जामिन भी किया था सर, तो उस दिन बहुत ज्यादा उसको बलगम था, कफ बहुत ज्यादा था। और सर वासा का योग एक चलाया था हमारे पास, वासा है ना, सांडू वाली वासा जो आती है। जी जी हाँ वो बहुत अच्छा काम करती है। तो काफी मतलब एक तरह से देखा जाए तो कफ को निकालने वाली चिकित्सा दी थी। और दीपन पाचन दिया था सर, काफी दीपन पाचन मैंने उसे और लीवर पे मैंने काम किया था बहुत अच्छा, क्योंकि और उसको पेशेंट को पहले ही बोल दिया था कि देखिए आपको बमन विरेचन कराना होगा जब भी आपका थोड़ा सा चेस्ट ठीक होगा। तो अभी दिसंबर के लास्ट वीक में उसका बमन, और अगले महीने विरेचन, क्योंकि उसको शीत पित्त की अल्टीकेरिया तो अभी है, अल्टीकेरिया उसको काफी परेशान कर रही है। जी और आज मैंने उसको सर क्या कहते हैं, वैतरण वस्ती दिया था, त्रिफला क्वाथ को मिक्स करके। वैतरण वस्ती में ना सर त्रिफला भी थोड़ा ऐड किया था जी उसको, क्योंकि पेशेंट दूर की है और अभी तत्काल हम विरेचन दे नहीं सकते। तो उसको कम से कम सर ये समझिए 8 वेग आए, मतलब 1 किलो वजन तत्काल कम हुआ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और उसको मैंने थोड़ा सा रक्त मोक्षण भी किया था, क्योंकि जी मैं शीत पित्त में पेशेंटों में रक्त मोक्षण काफी अच्छा मैंने देखा है, जी अगर ब्लड ईटिंग की जाए जी तो। किससे करते हैं आप? मैं सर हल्के हाथ से कपिंग से ही कर देता हूँ कई बार। क्या पेशेंट को ज्यादा मैंने नहीं किया, क्योंकि वात का प्रकोप भी उसके शरीर में बहुत ज्यादा है। तो इसलिए जी मैंने 60 से 70-80 ml पूरे जगह से ना, जो अपना लंग्स, अच्छा जिस जगह पे उसको सर पैथोलॉजी है लंग्स के, मैंने देखा है कि कपिंग वाले एरिया में उस जगह का रक्त का कलर भी अलग होता है सर। और अदर जगह की क्वांटिटी से उस जगह पे रक्त काफी निकलता है।
जी जैसे जिस लोब में उसको प्रॉब्लम थी लंग्स में ना सर, उस जगह से रक्त बहुत निकलता है बैक साइड में जब हम करते हैं कपिंग। जी और इंद्रबस्ती मर्म पे हम जो करते हैं पैर के नीचे में सर, इंद्रबस्ती मर्म पे काफी अच्छा हर हर पेशेंट को पैथोलॉजी मिलती है सर। जी। तो मैंने एक देखा है सर, अगर हम ना अपने शास्त्रों के हिसाब से अगर करें ना सर, तो पेशेंट को हम ये टाइम तो हम खैर नहीं दे सकते, लेकिन पेशेंट 1-2 महीने के अंदर ही काफी अच्छा आराम पाता है। जी ठीक है, बहुत अच्छा बताया सर। और वो आपको मैंने भ्रंशतु शब्दुहर तेल भेजा था, वो हम्म। आपने वो आर्मी ऑफिसर को दिया, उनका कैसा हालचाल है? सर वो तेल बस तेल ही ले रहे हैं बस। तो कैसे दवाई हैं वो, अभी हैं कैसे वो? ठीक है सर, वो पेशेंट तो ठीक है नो डाउट, लेकिन पेशेंट का दिक्कत क्या है कि पेशेंट ने दवाई तो कंप्लीट नहीं की, ठीक है ना। तेल अभी जा रहा है उनका, तेल उनको ले रहे हैं, तेल से उनको आराम होता है। और अभी बीच में मेरे पास एक बार आए थे, अभी बीच में 2 महीने पहले आए थे, तो उस समय फिर रिकरेंस हो रहा था, थोड़ा सा हल्का सा मुझे साइनस दिख रहा था, मतलब 90% ठीक हो गए हैं, 10% में ना वो तो आप क्या उनको। दुखी हैं कि वो आपके पास नहीं आ रहे हैं? मैं तो हाँ खुश होता हूँ कि नहीं आए, मत आए। नहीं आप नहीं, क्या दुखी दुखी? दुखी की बात नहीं है सर। उनको मैंने हम लोगों ने डिसाइड किया था ना सर बमन विरेचन शोधन के लिए, मत आए ना, और बाद में नहीं आएंगे तो करवा, आएंगे, नहीं आएंगे मत आए। हाँ नहीं करवा रहे हैं। और वो फिर उनका उनका दुखी इस बात का मैं बोल रहा हूँ सर, कि वो उनके मामा जी ने उनको मिसगाइड कर दिया। और मैंने पहले ही बोला था उनको कि सर आपको बमन विरेचन शोधन चाहिए, क्योंकि हाँ आपके से में टॉक्सिसिटी, तो उनका 1.7 7 समथिंग क्रेटिनिन बढ़ा था और यूरिक एसिड बढ़ा था। हमने कहा ये तो मैंने पहले ही बोला है कि आपको टॉक्सिक जमा हो रहा है, आपको शोधन चाहिए चाहिए। हाँ तो उनको गाइड कर दिया किसी ने, और वो बोल रहे हैं कि नहीं हम दवाइयाँ नहीं लेंगे। हमको बीच में उन्होंने रिपोर्ट भी भेजी थी, तो हमने रिपोर्ट पर देखी नहीं, हमने कहा तेल जा रहा है उनका, तेल हमको फोन करते हैं, तेल हम भेज देते हैं। हाँ। और तेल तो बहुत अच्छा, तेल के लिए तो काफी अच्छा उन्होंने। तो अच्छा उनको उन्होंने कभी, उन्होंने सर एकदम ये माना, पूरी तरह से माना। एक्चुअली उनके कोई पुणे में जानने वाले मित्र दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि सर अगर आपका किसी ने साइनस ठीक कर दिया ना, तो अब हाँ आप उसके पास ही इलाज करो। तो हमने कहा ठीक है, जब आप ये मानते हो तो ठीक, लेकिन आगे का ट्रीटमेंट वो कंटिन्यू करा। हमें उनसे कोई वो नहीं है कि नहीं वो नहीं आ रहे हैं, मुझे पता है वो आएंगे। उनका कहना है सर मैंने आपको बहुत पैसे दे दिए इलाज के लिए। हमने ये कहा अभी पैसे तो आप लिए हैं, अभी तो और लेना बाकी है। हमने कहा वो तो पता ही है, अभी अभी तो और आप देंगे, ठीक जी ना। ये तेल तो काफी अच्छा है सर, तेल इतना अच्छा है सर कि मतलब आप सोचिए कि लोग कहते हैं कि सरसों का तेल है सर, उसमें नहीं, सरसों का क्या होता तेल। है मैं बता रहा हूँ क्या होता है। कुछ तेल नारियल तेल में सिद्ध होता है, जैसे हमारा पूर्ण हम्म सोम दवाई है ना, वो नारियल के तेल में सिद्ध होता है। कुछ हम्म दवाई जो है वो हमारा तिल तेल में होता है। कुछ हम्म तेल हमारा सरसों के तेल में होता है। तो हम्म जो कुछ हमारा जैतून के तेल में होता है। हम्म जैसा तेल वैसा उसका स्मेल तो आएगा ही ना। हम्म। तो इसमें क्या क्या है सर इस तेल में? मैं एक लेक्चर लूंगा, मेरे को दो चीज बताना है, आप याद दिलाएगा। एक आम हम्म, पाचक वटी और एक भ्रंशतु शब्दहर तेल का। हम्म। ये मुझे दो लेक्चर लेना है। सर ये मैं तेल इतना अच्छा है, मैं आपको बताऊं टू वेरी फ्रैंक, सर कि ये मतलब तेल ये किसके लिए है? साइनस साइनसाइटिस जो रहता है मैडम ना। साइनस हो गया किसी तरह की, अगर मैं मानता हूं कि अगर मैं इसमें अगर किसी तरह का ब्रेन में ग्रंथि वंथि डेवलप हो रही है मैम ना, उसमें भी फायदा करेगा ये। हाँ, ये पूरा स्त्रोतरोध को दूर कर देता है। एक बार अनुरिता मैम आई, उनको ना बहुत ज्यादा सर्दी था, नाक पूरा बंद था, मुंह से बात कर रही थी। मैंने कहा अनुरिता मैम आप प्लीज सोइए ना। वो लेटी और मैंने उनके नाक में डाल दिया। वो बोली कि वो तेल जैसे जैसे ब्रेन में जा रहा है ना, सब मुझे फील हो रहा है। और उनका इतना बलगम निकला, आधा किलो तक बलगम निकला। और उसके बाद उनका नाक खुल ही गया। मैडम आप खाना डालो ना तो तुरंत आपको, मतलब जैसे प्राइमरी स्टेज में जैसे किसी को हम लोग सर्दी होती है किसी हमारे घर में, तो हम एक बार डाल देते हैं तो फिर 1 दिन 2 दिन के अंदर वो सर्दी होने वाली सर्दी ठीक हो जाती है, क्योंकि जो बना हुआ बलगम में निकल जाता है। जैसे मैं पोल्यूशन से आया, मैं डाल लिया, तुरंत निकल जाती है पूरा। जी सही और बताया। बहुत अच्छा तेल है, तेल तो बहुत है सर, के सारी दवाइयाँ ठीक हैं, बशर्ते वो पेशेंट का अफोर्डेबल कर ले तो ठीक ना, क्योंकि कई लोग कहते हैं नहीं इतना महंगा है ऐसे है वैसे है, तो वो एक थोड़ा सा लोग। अहमदनगर की एक मैडम आई थी, उनका नाम अनुरिता या अरुणिता ऐसे कुछ तो था, शिंदे। वो भी, उनको भी मैंने नस से डाला था ये तेल। वो हम्म इतना वो हो गई ना कि इतना सारा बलगम निकला, जैसे ऐसे टपक रहे। शिरो हम्म विरेचन जो बोलते हैं ना, वो पूरा निकल गया। और बहुत अच्छा हुआ वो, फिर उनको सर्दी हुआ ही नहीं। और उनको स्मेल भी नहीं आ रहा था, लॉस ऑफ स्मेल।
तो वो तिक्ष भी विरेचन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अगर मान लीजिए आपको किसी को सौम्य विरेचन देना है तो उसमें थोड़ा क्षीर वाला मिला ले तो हाँ तो और थोड़ा हल्का हो जाएगा। हाँ ये बात है। और सर ये बच्चों में भी यूज कर सकते हैं हाँ क्या? बच्चों में भी। मैडम सब में डाल सकती हैं। अब मैं अपनी बिटिया को 3 महीने की बिटिया को मैडम उसको मैं नस्य के रूप में हल्का हल्का सरसों का तेल अच्छा वाला सुंघा देता हूँ। कुछ होता नहीं मैडम, बिटिया रोती हैं, बच्चे बच्चे नस लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप क्या दे रही हैं और कितना उसका क्या है। वो सरसों का तेल नस कभी को कभी ना सर जला देता है बहुत ज्यादा, नहीं नहीं सर, मैं सुंघाता हूँ बस, डालता नहीं हूँ। खाते हैं। मेरा वाला जो तेल है ना वो कभी आज तक व्यापत नहीं किया है, मेरा सेफ हम्म। है। जी। नहीं नहीं सर, व्यापक देखो मैंने देखा है सर कि अगर जिस व्यक्ति को नस शुरू में नहीं हुआ है ना सर, जी। कभी नस से नहीं हुआ है ना, तो उस समय फर्स्ट नस में पेशेंट को थोड़ा सा लगेगा। अगर आपने जैसे आपका हाँ तरीका जो नस से डालने का, अगर उस हाँ क्वांटिटी में डाला आपने तो हाँ पेशेंट को लगेगा। लेकिन सेकेंड टाइम में आप अगर नस से करते हो सर तो वही नस से आपको कम लगेगा, क्योंकि स्नेह जब चला जाता है तो उतना इरिटेट नहीं करता सर। हाँ। आज वो मेरे पास वो आईएएस ऑफिसर है ना, उनको मैंने हम्म। कुमकुमादि घृत का 15 ml का नस्य डाल दिया। तो उनके साथ जो वो डॉक्टर आए थे वो हरीश पाटनकर जी, वो ऐसे देखते रह गए कि इतना ज्यादा कैसे डाल रहे हैं। मैंने कहा आप भी डालिए, आप भी डालिए, कितना अच्छा है। वो बोले मैंने केश आयुर्वेद का इतना जरा वो किया है, लेकिन फर्स्ट टाइम देखा इतना ज्यादा क्वांटिटी में नस्य, धारा नस्य। नहीं सर, मैं तो आपको कह रहा हूँ सर कि मतलब मैंने आज दर्पण में नवीन सर और आप लोगों की संगति में सर, कि ऐसा नहीं है कि मैं पेशेंट पहले नहीं ठीक करता था, लेकिन अब क्या है सर कि पेशेंट का मैडम मतलब ये मान के चलो, मुझे भी कॉन्फिडेंस होता है, पता लगता है कि हाँ ये पेशेंट इतने दिन में ठीक होगा, इतना खर्चा होगा, पेशेंट हाँ अगर खर्चा करेगा तो सही होगा, नहीं खर्चा सही बात करेगा है। तो नहीं होगा। ठीक ना। पहले ये रहता था नहीं नहीं दवा असर करेगी नहीं करेगी, ये डाउट रहता था। और मैं इस पहले से पहले बोल चुका हूँ कि हम सभी वैद्यों को अपने स्तर पे कुछ दवाइयों का ना अपना स्वतः निर्माण शुरू करना चाहिए। उससे क्या होगा फायदा कि हम एक दूसरे को दे सकते हैं कुछ दवाइयां जैसे, तो वो भी फायदा है। जैसे सर के पास अगर दवाइयां का फॉर्मुलेशन अच्छा योग है, अच्छी चीजें हैं, तो उससे हम सभी को लाभ होता है। अब जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट पे है, अदर ट्रीटमेंट पे हमें पता है ना कि ये दवाई जेन्युइन है, तो हम पेशेंट से कुछ भी पैसे लेके और क्योर की तरफ हम जा सकते हैं। क्योंकि आज हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है सर ना, कि हमें अच्छा वैद्य, अच्छा गाइड करने वाला कोई नहीं मिलता, और दूसरी बात है अपनी नुस्खा बताने वाला कोई नहीं मिलता, और साथ में अपनी जो यूज कर रहा है दवाई वो दवाइयां कोई देने वाला नहीं मिलता मैडम। हाँ ये बात है। ठीक ना। और इस पैनल पे आके आप हम सभी लोग अगर चाहें तो हमने तो बहुत सीखा, और मैं सीख रहा हूँ कि जी और ऐसे ऐसे केसेस को हमने हमने जो बमन हमारे इस एरिया में, मतलब आप सोचिए हमारे महाराष्ट्र के ही हमारे कुछ कोलीग लोग हैं जिनके पास मैं अपने पंचकर्मा पेशेंट देता था। 40% पेशेंट मैं देता था, एक पैसे नहीं लेता था। इसलिए देता था कि सर मुझे कुछ सिखाएंगे बताएंगे। ठीक ना। आज तक उन्होंने कभी नहीं मुझे कुछ सिखाया ना बताया, है ना। ये बताइए कि महाराष्ट्र में दवाई कहाँ से आती है, कहाँ से आती है। ठीक ना। और सर के संगत में और आप लोगों की वजह से मैं सर कि आज मैं बमन भी कराने लगा हूँ, और बमन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहुत बढ़िया। क्लासिकल क्लासिकल बमन कराता हूँ। मैंने देखा है लोगों को यहाँ पे कि झूठा बमन करा देते हैं, मतलब ऐसे कुंजन जिसे कहते हैं ना, वो करा के भेज देते हैं। जी बहुत बढ़िया अच्छा। आप कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा प्राउड फील होता है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज है पंचकर्म कराने में आपको थोड़ा सा चीजों को सर ने उस दिन जो व्यापद होता है हमने, व्यापद भी हमें हमें कुछ बहुत कुछ सिखा के जाता है। ये फैक्ट है कि जब तक आपके साथ व्यापद नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। व्यापद कुछ नहीं होता, बस धन्वंतरी जी की कृपा होनी चाहिए। बशर्ते हमें सीखना होता है, हमारे पास एक तो द्रव्य औषधि सही होनी चाहिए, औषधि के साथ साथ आपके जो हमारे शास्त्रों में जो चीज बोला गया है वो सारे पैरामीटर आपके फुलफिल होने चाहिए। जी सही बताया आपने। ठीक है तनिका मैम, आप देखिए आपका व्हाट्सएप, मैंने वो मात्रा और बस्ती का वीडियो भेजा है। एक चीज और हाँ कह जी रहा हूँ सर सर सर, मैं। देख लिया मैंने, देख लिया। और जितेंद्र सर ये चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि एक चीज जो मैंने भी आज तक सीखा है ना, हम लोग एक्चुअली पंजाब से हैं तो हम लोगों ने सारी एलोपैथी की सीखी है, ठीक है। तो जो मैंने अभी प्रैक्टिस अपनी जो स्टार्ट की है ना आयुर्वेद की, तो मैंने सर को देख देख के मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया अभी तक कि मुझे अभी मेरे पास कोई पेशेंट आता है ना तो मुझे पता है कि सर इज देयर एंड आई विल डिस्कस विद हिम एंड मुझे वो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो और वही उसी को देख देख के मेरे बहुत सारे पेशेंट अभी ठीक हो रहे हैं। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म मतलब मेरे को लगता है कि यस वी ऑल हाँ आर एक बार ब्लेस्ड। क्या होता था ना कि वो राज ठाकरे जो थे ना, ये चीज मैंने उनसे सीखा है। मैं हर कोई से अच्छी बात सीखता हूँ। राज ठाकरे ने बोला कि तुम जाओ दंगा करके आओ,
और जो भी मराठी का वो बोर्ड नहीं लगा रहे ना मराठी में, दंगा करके और बोलो कि हमारे पीछे राज ठाकरे हैं। वैसे मैंने उनसे ये चीज सीखा, मैं हर वैद्य को बोलता हूँ कि आप इलाज करिए और फिर सोचिए कि मैं हूँ आपके साथ, सर आप ऐसा करिए। सर इसी इसी का देन है। कल मुझे कुछ किस लोगों से फीडबैक मिला कि मुझे मतलब पहले 2-3 सालों में नहीं, पहले भी तो मैं खैर जब से मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो देखिए वैद्यगिरी थोड़ा जिद्दी टाइप के लोगों को ही असर करता है। जो हाँ जिद्दी टाइप के लोग हैं ना सर, सनकी टाइप, उन्हीं को हाँ वैद्यगिरी सूट करेगा सर, ये फैक्ट है सर, आपने देखा होगा सर। और ये हाँ फैक्ट है सर। तो मुझे भी कल कई लोगों ने बोला कि सर आप जिद्दी हो, इसीलिए थोड़ा सा अच्छा लगता है। क्योंकि उन लोग कह रहे थे ना, कहते हैं कि सर क्या होता है ना कि लोग अब जैसे आपसे काम कराना चाहते हैं तो नेचुरोपैथी और सबको मिक्स करके आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। तो वो थोड़ा सा हम लोगों के लिए अब मुश्किल हो गया कि जब आप प्योर शास्त्र को पढ़ के काम करते हो तो हाँ फिर आपको लगता है कि यार क्यों हम उसको करें। जैसे कई लोगों को सप्लीमेंटेशन की हम बात करें ना, आज के सर एक लेक्चर आपको और लेना चाहिए सर, मैं आपको हाँ बताऊं कि हाँ यूज आप सप्लीमेंटेशन और सप्लीमेंट का मिसयूज जो हो रहा है, सप्लीमेंट का क्या साइड इफेक्ट हो रहा है आयुर्वेद हाँ के हिसाब से, जी, उसका एक लेक्चर लेना चाहिए सर। जरूर जरूर जी। जो आजकल धड़ल्ले से और आप सप्लीमेंट चल। देखिए आप में कितना चेंज है। आप पहले मतलब जब प्रैक्टिस करते थे आज से 1 साल 2 साल पहले या 3 साल पहले जब आते थे, तो आप बोलते थे मैंने वमन नहीं कराया, कभी वमन नहीं कराया। आज आप वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी से पूछिए, इनका वमन का कितना एक्सपीरियंस हो गया, सर मतलब कुछ मैंने लोग। सर से पंचकर्मा सीखा, सर से अपन पंचकर्मा सीखा, पंचकर्मा क्लास किया सर। और सर के छाया में, आप लोग के छाया में मैंने बमन शुरू किया। विरेचन तो बमन विरेचन तो मैं कभी कराता नहीं था, मैं तो केवल समन ही करता था। समन में मुझे 70% 80% रिजल्ट मिल जाते थे। मेरे पुराने पेशेंट ये बोलते हैं कि पहले तो आप शोधन कराते नहीं थे, आपको रिजल्ट। हमने कहा था पहले आप की चिकित्सा कुछ और हो जाती थी, अभी एक समय बीमारी तो आपको क्योर नहीं होती, अब तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि 3 महीने में ठीक हो जाओगे। हाँ वही तो। पहले दवाई कितनी दिन चलती, 6-6 महीना चल रही, 8-8 महीना चल रही। हाँ अब ये सूर्यवंशी जी ही हैं, वो आपसे हम्म। तेल ले रहे हैं, तो वो एक तरह से सेटिस्फाइड है ना कि हाँ मुझे फायदा हो रहा है। तो अब उनकी कंडीशन है सर, मैं तेल का कुछ भी पैसा मांगूंगा ना वो देते हैं। हाँ, तो ये जो फेथ है वो आपने अर्जित किया ना, यही तो सबसे मेन बात है। आपने रेस्पेक्ट पाया उनसे, फेथ पाया, अब वो आप पे विश्वास करते हैं ये तेल मुझे अच्छा कर देगा, मैं स्वस्थ हूँ ये तेल से। और सर उनको पॉलिप भी नहीं हुआ ना फिर से नस से लेने के बाद, नेजल नहीं पॉलिप सर भी नहीं पॉलिप हुआ। उतना नहीं है बीच में। एक्चुअली क्या है ना जैसा आप सभी जानते हैं कि उनकी समस्या तो वही, आपको पता ही ना कि वो खाने पीने वाला जो उल्लंघन करने में थोड़ा ईगोस्टिक हो जाते थे ना, कि क्या जी, खाऊं, वीकनेस हो जा रहा है, ऐसा ऐसा। तो वो समस्या उनको है, नॉनवेज खा लेते हैं, तो वो सब चीजें जब जैसे करते हैं तो समस्या थोड़ा बहुत तो तो देखें होगा सर, ही। अभी वो यंग है, वो हम्म, जब तक चला रहे हैं चला रहे हैं, बाद में हम्म, तो आप घुमा फिरा के आपके पास ही आने वाले हैं। हम्म। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी। आप मतलब सर यंग यंग पीढ़ी के लोग इतना आयुर्वेद को इतना स्ट्रांगली आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग। सर पापा का ट्रीटमेंट करना है उनका, मैं अभी मैं प्लान देखता हूँ सर। पापा इस समय तो हाँ, सो जाते हैं, तो उनका मैं तो कल व्यवस्था 11 बनाना। बजे लाइए ना सर, जो फ्री डेमो क्लास होगा कल, हम केस टेकिंग करेंगे 11 बजे। अच्छा कल 11 बजे है? हाँ हाँ तो कल आता हूँ तब। हाँ लाइए। अच्छा दूसरा चीज कह रहे हैं सर ना कि जैसे हम सभी जो अभी जैसे हम लोग अपने केस ठीक करते हैं, तो हम लोग को क्या सर पेपर भी प्रेजेंट करना चाहिए ना? करिए ना आप, इंटरनेशनल जो जर्नल है उसमें पब्लिश भी करिए। तो मैं सर उस पे मुझे भी लेक्चर लूंगा, मैं बताऊंगा मुझे क्या। एक लिस्ट दीजिए सर, कहाँ कहाँ मुझे, तो मैं चाहता हूँ हाँ कि हमारे वो सारे वैद्य अगर एक दूसरे जैसे मान लीजिए हम लोग एक दूसरे के साथ हेल्प करके, जैसे 1-2 वैद्य मिल रहे हैं तो 1-2 वैद्य मिल के ना अपने अपने पेपर, क्योंकि जितना पेपर हम प्रेजेंट करेंगे वो ना लेकिन वो हमारे लिखना कैसे, वो कैसे हाँ लिख, वो हाँ एक्सेप्ट भी होना चाहिए ना, मैं बताऊंगा स्कॉपस हाँ। है, फिर यूजीसी केयर लिस्ट के जो होते हैं, या फिर हम्म। मतलब वो जर्नल कैसे हैं, उनको कैसे लिखना है, पब्लिश कैसे करना है, वो सब पे एक लेक्चर लूंगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, ऐसे ही कोई भी पेपर कोई ना पब्लिश कर देगा, तो नहीं उसका वही प्रोटोकॉल के बारे में करें कि इस पे बात करा जाए सर, इस पे अच्छे से किया जाए। बताऊंगा, तो फिर पेपर लिखना और प्रेजेंट करना और पब्लिश कराना ये इजी हो जाएगा सबको। मैं उस पर एक लेक्चर लूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। मनीषा मैम आप कुछ बोलना चाह रही थी उस टाइम, डॉक्टर मनीषा मैम, कहाँ गई मैम? सर तनिका, एक चीज पूछ रहा था, हाँ जी। रक्त बस्ती का क्या है रक्त सर? बस्ती पे मेरा एक लेक्चर है सर, मैंने है दिया था जब आप तो नहीं थे। आप हम्म। स्वप्निल जी से बोलिए कि रक्त बस्ती का लेक्चर दे दीजिए।
वो दे देंगे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। महाराष्ट्र में खूब होता है सर रक्त बस्ती। हाँ, मैंने उसी के आधार पे एक लेक्चर लिया था, आप थोड़ा सुनिए। जी तनिका मैम, वो जो मैंने मात्रा बस्ती का वीडियो भेजा है ना, और किसी को चाहिए तो मैं भेज दूंगा। तो उसमें आप मेरा वाला जो शीर वाला तेल है, जी 101 सर। वाला, वो उनको बोलिए कि 50 ml या 100 ml तक मात्रा बस्ती लें। 2 दिन में उनका वो पेन जो है ना कम हो जाएगा, 2 दिन में। एक दिन में सर तो मैं उनका उसको मल। हाँ, उसको बुला लेती हूँ ना, उसको बुला लेती हूँ, मैं उसको बुला के बोलती हूँ कि वो आप बोलिए सीधा दिसंबर में क्रिसमस का छुट्टी में आ जाओ, 2 दिन दीजिए, और वो बोलेगी पेशेंट की मेरा सब ठीक हो गया। ठीक है, मैं उसको फिर बुला लेती हूँ, उसको बोलती हूँ कि तू इधर ही आ, तो हाँ, उसको फिर मैं मात्रा बस्ती देती हूँ। ठीक है, आप थैंक यू भी सर। दीजिए, हाँ हाँ। ठीक है सर। और थोड़ा चार्ज भी अच्छा लीजिए कि उनको वैल्यू रहे कि हमको तनिका मैम ने ट्रीटमेंट किया। जी जी सर। जी और आप कनवल देवल मैम की वो है ना, तो आप उनके जैसा कुछ सीखे, थोड़ा इंटेलिजेंट बनिए आप। कनवल देवल मैम 1,500 जी ले रही सर। है वो। सर ट्राई कर रही हूँ ट्राई कर रही हूँ सर। हाँ, आप थोड़ा उनके जैसा सोचिए, वो कितना अच्छे से हर चीज मैनेज कर रही हैं। पेशेंट से काउंसलिंग करना, पेशेंट को टाइम देना, सब चीज उनसे सीखने लायक है मैम। सर मुझे एक्चुअली, मैं एक चीज बताऊं तो सर, मुझे एक्चुअली वही मैं बता रही हूँ ना कि अभी मैंने स्टार्ट किया, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया। वो मैं अभी आपको देख देख के ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे में बिल्डअप हो रहा है। तो मैं अभी सर सीख, टाइम लगेगा पर सीख जाऊंगी सर। हो जाएगा, हो जाएगा। अभी जी देखिए सर। जितेंद्र मिश्रा जी को देखिए, कितना अच्छा वमन करने लगे, सब अच्छा करने लगे। हाँ और जी सर ऐसा सर। थोड़ी ना है कि मैं जितेंद्र मिश्रा जी को उंगली पकड़ पकड़ के सिखा रहा हूँ। वो सीख गए, वो खुद ही आगे बढ़ रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि वो हम सबसे आगे चले जाएंगे। अच्छी बात है ना। जी जी सर। सर मैं पक्का अभी ट्राई करूंगी ये चीजों के हाँ, लिए सर। यस सर। डॉक्टर प्रीति मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? डॉक्टर प्रीति मैम। सर, हाँ जी, सर, नमस्कार। हाँ जी मैम, सर बताइए। मैं ये पूछना चाह रही थी, जो ग्रंथिरज फॉर्मूला उसको सर डोज क्या है उसकी सर? आप सभी चीज लाइए, पाठा कुटकी, त्रिकटु, और समान मात्रा में लेके, 1 चम्मच लेके 1 गिलास पानी में डाल के बॉईल कर दीजिए। 1 गिलास का हाफ गिलास करिए या 1/4 करिए, और वो दे दीजिए। 50 ml सुबह, 50 ml शाम को। सर 50 ml 50 ml। हाँ, उतना इंसान ले सकता है आसानी से, 50 ml ठीक है तक, सर। और नहीं तो उसको और कम कर दीजिए, 25 ठीक है बीस सर। एम एल जी। उसका ये फायदा होता है कि उसे एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो अच्छी होने लगती है, मेंसेस अच्छे से आने लगते हैं। हाँ सर, वो मेरी पीसीओडी वाली जो पेशेंट थी, अभी उसको मेंसेस आए नहीं हैं। जी। तो वही मैंने सर से रॉ मटेरियल मंगाया था गंगवार सर से, तो अभी मैंने उसको प्रिपेयर कर नहीं पाई हूँ, मतलब वो वैसा रॉ हाँ, था तो। और आप एक दिन सर के क्लिनिक में जाके देखिए, गंगवार सर जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। वो आपको थोड़ा और गाइड करेंगे प्रैक्टिकल। अगर आपने वमन नहीं देखा है, जो भी चीज नहीं देखा है, एक बार सर से मिल लीजिए। हाँ सर, अब छुट्टियों में जाऊंगी, बच्चों की स्कूल की हाँ, छुट्टी होती है ना, फिर क्योंकि मैं जाएंगे बरेली मेरे तब को सर देखेंगे। ले गए थे, मुझे बताए थे सर, सर का सेटअप बहुत ही अच्छा है। नहीं, मैंने सर का एड्रेस रख लिया है, अब मैं सर से जाके मिलूंगी जब जाएंगे सर छुट्टी में बरेली ना। और आप उनसे मेरा नस से भी सीख लीजिए, जो मैं 15 ml डालता हूँ, वो सर आपको अच्छे से सिखा देंगे। सर नस का तो मेरी वो पेशेंट भी जो पीसीओडी वाली थी, वो कही थी कि नस से उसे मतलब काफी रिलैक्स फील हो रहा है। जी। तो आज मेरे पास एक जबलपुर से पेशेंट है, उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, और वो कुछ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ही है कोई एलोपैथिक हॉस्पिटल में। तो वो बोल रहे मुझे इतना झंझनाहट हो रही है सर्वाइकल एरिया में, हाथों में। मैंने उनको एक ही बोतल नस से डाला, वो अपना ड्रॉपर। बोले मेरे को इतना स्मूथ हो गया, झंझनाहट कम हो गया। एक डोज में पेशेंट को बोलना चाहिए कि अच्छा लग रहा है, तभी विश्वास होता है। मेरी पीसीओडी वाली पेशेंट भी वैसे सेटिस्फाई है, लेकिन वही कि मेंसेस उसको नहीं आए, कही थी ऐसे मुझे और टाइम अनईजीनेस रहती थी, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जी मेंसेस नहीं आए, तो अभी ये ग्रंथिरज फॉर्मूला उसको देती जी हूँ जी। मैं। आप फिर ग्रंथिरस देखती हूँ। फार्मूला दीजिए, और तिल का काढ़ा बना के गुड़ के साथ दे तो दीजिए। तिल का काढ़ा गुड़ के साथ तो मैंने उससे बोला, वो तो वो ले रही है सर। जी, हो जाएगा, हो जाएगा। और नहीं होगा तो मैं आपको एक कन्या लोहादी बट्टी भेजूंगा। हम्म। और सर वो शशि मैम ने दशमूला रिस्ट का बताया था, तो उससे तो उसका पेन एकदम ही गायब है। मैं बहुत शशि बढ़िया। मैम को थैंक्स भी बोलना चाहती हूँ। शशि मतलब मैम आपको दशमूला। ये थैंक्स बोलना चाह रही हैं। हाँ जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक बहुत यू मैम। बढ़िया है दशमूला रिस्ट का है एक्चुअली। हाँ मैम, आपकी मैं सी देती तो थी, लेकिन वही ना, वो जो होता है 20 ml वही देती थी, लेकिन आपने उस दिन बताया तो मैंने उसको बोला, तो वो कह रही थी कि मैम कुछ मुझे दिक्कत तो नहीं होगी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा मैंने मैम से पूछा और मैम ने फुल कॉन्फिडेंस में कहा है कि 60 ml तक देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो
वो पेशेंट भी मैम कुछ कोऑपरेटिव नहीं है होता, तो मैं बोलेंगे खुद तो 150 तैयार ml तक होगी। एक बार लिया है, 150 200 ml तक भी अगर आप ले लेते हो कभी काल को, जैसे अपने लिए हम्म। लेकर देखो, कुछ नहीं होता है और बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। पेन किलर की तरह जब काम करना चाहते हो तो 10 मोलरिस्ट की मतलब स्टैंडर्ड डोज एक्चुअल में उसकी 80 ml होती है, तो आप उस डोज में दिया करिए। और नहीं तो एक आध बार कभी आपको जैसे बड़ा गैस वैस बनी हो ना, लग रहा हो जी। बड़ा फारा सा है, ये है, कहीं दर्दे उर्दे हैं, तो आप 100 ml लेकर देख लो एक बार, हाँ ठीक है तो मैम। मैम आपके ये किसी भी पेन में दे सकते हैं क्या, जॉइंट्स पेन वगैरह, जहाँ कुछ भी ऐसा? मैम दशमूला रिस्ट एक्चुअली मेन देखोगे तो बाजीकरण अध्याय में आया है भेषज रत्नावली में, और जी। शोथ रोगाधिकार का है ना दशमूल, तो हाँ जी, हाँ शोथ जी। को सिंपल वर्ड में अगर अगर इंग्लिश के हिसाब से देखोगे तो इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन में तो पहला ही साइन होता है ना पेन है, तो पेन का कोई भी केस हो तो वहां पर वाकई बहुत बढ़िया काम करता है, मैंने मैम कई ये सारी मैंने, जगह देखा। हाँ, जॉइंट्स पेन वगैरह में यूज किया है, इसका अच्छा रिजल्ट है, लेकिन इतनी डोज में नहीं मैम, अभी तो मैं दूंगी मतलब पेशेंट को। नहीं मैम, पेन के केस में तो मैं लंबा डोज देती हूँ, अदरवाइज रसायन के फॉर्मेट में रखना है तो आप 20 ml दो, लेकिन अगर पेन किलर की तरह यूज करना चाहते हो या शोथर की तरह यूज करना चाहते हो तब अमाउंट ज्यादा दो। मैंने तो एक बार 150-200 ml तक ले लेकर देखे हैं, अभ्यारिस्ट और दशमूलारिस्ट दोनों ले लेकर देखा है, कुछ खास नहीं होता है, मतलब कि कोई ऐसा नहीं होता कि पैनिक सिचुएशन होगा, तो आप जी। अपने ऊपर एक बार लेकर देख लो। मैंने कई बार लिया है, पेशेंट को भी लिवाती हूँ, इसलिए कह रही हूँ आप लोग को। जी जी। मैम, जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। सर हाँ बोलिए मैम, कैसी हैं? आपका बस राजकोट तो इतना बढ़िया है ना, उसका एयरपोर्ट जो बन रहा है मोदी जी बना रहे, बाप रे इतना बढ़िया। ऐसा तो मोदी जी ने पूरा कायाकल्प कर दिया पूरा गुजरात को। वो हम्म नया एयरपोर्ट जो बन रहा है राजकोट का। हाँ हो हीरा सर। जी। सर हाँ आज एक पेशेंट आई थी जिनको 1.5 साल से एमेनोरिया है, तो वो कोविड के बाद उसको श्वास कष्टता रह गई है, उसके लिए उसने 3 आयुर्वेद डॉक्टर को कंसल्ट किया और उसने बस्ती के लिए मेरे पास भेजा था। तो जी। उसको लोअर एब्डोमेन में पेन बहुत है, वो बोल रही है जब डेट आ रही है तब पेन ज्यादा हो जाता है। हाँ ये पहले देखिए, हाँ उसका डेट आ रहा है तो पेट में उसको पेन हो रहा है, मतलब मेंसेस का रास्ता जो है रोका हुआ है, कहीं ना कहीं स्त्रोतोरोध है। आप जब बस्ती देंगी ना, मात्रा बस्ती, अपने आप खुल के मेंसेस जाएगा। उनको हर महीने आ रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, वो निकलने का रास्ता ही सूखा हुआ है। ऐसा है। और उनकी वजह से उसको श्वास कष्टता ज्यादा है। 100%। और उनको ब्रेस्ट में टेंडरनेस होगा, उनको मोटापा भी बढ़ रहा होगा। हाँ मोटापा बहुत है सर, हाँ। वेट उसका काफी लंघन के बाद भी 1 किलो भी कम नहीं हुआ। तो जो आर्तव हर महीने निकलना चाहिए वो तो रुका हुआ है ना कहीं निकल नहीं रहा है। तो उनको आप ब्रेस्ट चेक करेंगे तो फाइब्रोएडिनोमा होगा, फाइब्राइड होगा, पीसीओडी होगा, ये सब हो सकता है हार्मोनल। पीसीओडी नहीं, पर वो 38 ईयर की है तो थोड़ी वो तो टेंडेंसी रहेगी मेंसेस तो जाने की तो। आप ना बस्ती दीजिए मैम, सहचरादी हाँ तेल वो का या शीर बला का। सहचरादी का दिया आज वो, और हाँ उसको कंटिन्यू दीजिए। बाकी मेडिसिन की नस पुष्पांतक दिया, और कुमारी आसव दी, रजपवतनी चालू कन्या करवाई। लोहादी। जी। हाँ कन्या लोहादी नहीं दी, पर वो श्वास कष्टता थी तो श्वास का चिंतामणि रस दिया साथ में, जी। और इंगवास्टक और गांधरवारी तक की दी। जी आपका केस से समझ आया कि स्त्रोतोरोध कितना डेंजरस होता है मैम। आर्तव स्त्रोतस रुका हुआ है, एमेनोरिया नहीं है, मेंसेस आ रहे हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे, रास्ता ऐसे ब्लॉक्ड है। जैसा सिमम ने बोला ना 10 मूला रिश्ता, तुम्हें जो बोला वो पेन की बहुत कंप्लेन कर रही थी कि जी। बहुत कंप्लेन है, रात को नींद भी खुल गई अगर तो भी पेन रहता है। जी हमारी शशि मैम बहुत इंटेलिजेंट है, आपको नहीं पता, जो भी बताती हैं बहुत सही बताती हैं। तो उसमें और क्या दूं सर उसको? आप इतना तो दीजिए, फिर देखते हैं ना सर सब आपसे कैसा ही है। सीखा है। जी। इसमें सर कंचन मैम का थोड़ा सुन लेते हैं ना। कंचन मैम आप अभी अनम्यूट कर पा रही हैं क्या? जी सर। शशि मैम क्या पूछू क्या शशि मैम को कुछ? 1 मिनट बस रुक जाइए, ये केस का थोड़ा करते हैं फिर आपके पास आते हैं। कंचन मैम, ये इनकी पेशेंट को मेंसेस आ रहे हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे, मेंसेस के टाइम पे पेट में दर्द हो रहा है, लोअर एब्डोमिनल पेन, तो जी आपके सर। हिसाब से क्या करना चाहिए आप बताइए। सर आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि बस्ती यहाँ पे वो अवरोध को दूर करके उनका मेंसेस बिल्कुल खुल के आएंगे। बस्ती के साथ साथ मैम दशमूला रिष्ट भी बहुत अच्छा काम करेगा, दशमूल क्वाद भी बहुत अच्छा काम करेगा। और जिसे आप अधोदर पे थोड़ा स्नेहन कराइए तो वो भी बहुत अच्छा फायदा करेगा। नाभि पूरन वगैरह भी कर सकते हैं। एरंड तेल का, हाँ हाँ। वो एरंड तेल का बोला आज, नाभि पूरन बोला, और उसको वो उद्वतन के लिए बोला मैंने।
जी पेट में गठे अच्छा गठे मैम, होते हैं। आप मेंसेस लाने के लिए क्या देती हैं अपना पतंजलि का? सर संतति सुधा है यहाँ मेरे पास, संतति सुधा, नारी सुधा, ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ हम चंद्रप्रभा वटी, मेधावटी चलाते हैं, क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा मानस दोष भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। और यहाँ पे कैसे ना रस की दृष्टि और हमें मेदो दृष्टि मोस्टली मिलती है, तो हमें रसपाचक और मेदोपाचक भी ऐड करना चाहिए। और जैसे कि बाकी सिम्टम्स के हिसाब से आप थोड़ा सा अगर पेशेंट का वेट वगैरह बढ़ा हुआ है तो आप वेट के हिसाब से मेडिसिन ऐड कर दीजिए। मेदोहर गुगुल है, आरोग्यवर्धिनी भी बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो स्रोतों का अवरोध दूर भी करेगा और वेट रिडक्शन में भी फायदा कर देगा। सार्किट का विभाजन भी अच्छा करेगा। थोड़ा सा एक अनुलोमन के लिए भी कुछ ना कुछ देते रहिए उन्हें। आप जैसे गंधर्व की है, या शुद्धि चूर्ण है, दिव्य चूर्ण है, उदर कल्प चूर्ण है, त्रिफला, या कोई भी ऐसे एक एरेंटेल भी उनके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अवरोध दूर हो जाएगा ना, तो वो पेशेंट का पेन काफी हद तक कम हो जाएगा। और उन्हें थोड़ा सा अभी हल्का वॉकिंग करने के लिए बोलिए, तो भी वो फायदा करेगा। जी सर। जी आप इतना करिए मैम, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके। हाँ वीना मैम आप आइए अभी, शशि मैम आप आइए, आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं ये। मेरा उत्तर मिल गया, कंचन मैम ने दे दिया। वो हाँ दशमूलारिष्ट भी चलेगा और दशमूल क्वाथ देती हूँ मैं, तो दशमूलारिष्ट भी चलेगा ना? जी हाँ चलेगा। मिल गया मेरा उत्तर। जी शशि ओके मैम, लेकिन आपने कुछ कुछ लिखा है, आप बता दीजिए हाँ फिर। सर, मैंने ये लिखा है एक्चुअल में दशमूलारिष्ट और अभयारिष्ट का जब कॉम्बो देंगे ना, तो कई बार क्या होता है कि कोई चीज निकल नहीं पा रही, तो अभयारिष्ट का भी अगर हम रोगाधिकार देखें तो अभयारिष्ट का रोगाधिकार भी इसी में आया है, वाजीकरण वगैरह टाइप में। मुझे देखो एग्जैक्ट नहीं याद, अर्श का रोगाधिकार है चरक में, लेकिन और किसी ग्रंथ में कहीं और पर है, तो स्किन डिसीजेज में बहुत बढ़िया काम करता है। ये सिंपल सी बात है। तो दशमूल और अभया का जो कॉम्बो होता है ना, बहुत बढ़िया रसायन का काम करता है। तो आप चाहो मैम 80 ml दशमूलारिष्ट डाल दो और उसमें 40 ml अभयारिष्ट का कॉम्बो दोनों मिला करके दे दो, और पीरियड आने के हफ्ते भर पहले शुरू कर लो, ठीक है? क्योंकि नॉर्मली जैसे सॉरी मात्रा बस्ती वगैरह हफ्ते भर पहले दी जाती है, तो उससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, लेकिन मात्रा बस्ती नहीं दे सकते हो पेशेंट को, तो आप ये चीज कराइए। और जैसे ही पीरियड आ जाएगा, पता चल जाएगा क्या कंडीशन है, आप चाहो तो उसमें भी कंटिन्यू रख सकते हो, अदरवाइज आप बंद कर देना। तो आप ऐसे करके देख लो, उससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएंगे। और नाभि पूरण कर सकते हो, और एरंड दे सकते हो, अगर देख लो कहीं ना कहीं कुछ और भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एरंड बहुत बढ़िया रेचक का काम करता है। मतलब कहीं से भी अगर दोषों को निकालना है, तो वहां पर मैंने देखा है, चाहे आप इसको लोकली लगाते हो और चाहे मतलब इंटरनली देते हो, दोनों ही केस में, तो वो चीज भी बहुत बढ़िया काम करता है। और रस धातु की दृष्टि में गुड़ची बहुत बढ़िया काम करती है, खास करके अगर प्योर सोरस के फॉर्म में दी जाए, मार्केट वाली नहीं, तो वो बहुत बढ़िया काम करती है। रस पाचक पाचक वगैरह तो आपके हैं ही, बट गुड़ची भी बहुत बढ़िया काम करती है, रसायन तो है ही। तो आप देख लो, इस तरीके से भी चला सकते हो मैम। उतने भर से भी 3 साइकिल में ये चीज देख लो, दशमूला और अभय दोनों का कॉम्बो मिला करके, तो वो फिर और बढ़िया काम कर जाएगा, जो मेरा अपना मानना है। जी मैम, थैंक यू मैम। और मिनोपॉजल केसेस में भी दे सकते हैं, जैसे मिनोपॉज के पहले बहुत पीरियड की रेगुलरिटीज रहती हैं, तो वात रहता है ये बढ़ा हुआ, तो उस वक्त भी ये दशमूल अभय कॉम्बो बहुत बढ़िया काम करता है। जी सर, थैंक यू सर। जी बहुत अच्छा बताया मैम, इसलिए आपका नाम है शशि मैम, बहुत अच्छा बताती हैं आप। ठीक है मैम, आपको पैसा मिला क्या जो आपने वो एडमिशन के टाइम पे इधर उधर डाल दिया? शशि मैम, शायद मैम। नहीं सर, अभी एक्चुअल में AA CCC की काउंसलिंग चल ही रही है, तो जब तक उसकी मतलब मैम आपके पूरी पैसे अटक गए? पैसे मैम अटक ने गए आपके? एमडी में एडमिशन लिया है क्या सर? हाँ ले लिया मैम ने, क्वाड्रा आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पे? रुड़की। अच्छा, मुबारक हो मैम। थैंक यू किस सर। सब्जेक्ट में? एंट्रेंस निकाल लिया, आपको मालूम है क्या? इतना नहीं दिन पता है। का गैप होने के बाद भी एंट्रेंस निकाल लिया, एडमिशन ले लिया। शशि अच्छा मैम कौन से सब्जेक्ट में सर? शशि मैम आप ही संहिता और बताइए। सिद्धांत। हाँ, मौलिक संहिता और सिद्धांत। सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत। मौलिक सिद्धांत, चलिए मैम बढ़िया, बहुत अच्छा, मुबारक हो। थैंक यू सर। तो तो जो वही रह के अभी सर, करेंगी वहां पे जाके करेंगी ना, रह के? हाँ वहां पर जाते रहेंगे। अच्छा जब छुट्टियां रुड़की। रहेंगी, अभी तो रुड़की, क्लासेस ही नहीं शुरू हुई हैं, मैंने बार बार पूछा है उनसे क्या है। रुड़की अपना देहरा इधर है ना, हरिद्वार पास? हाँ, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एक्चुअली, हम्म और यहाँ से 160 और 170 किलोमीटर है। हम्म
तो बहुत ठीक है अच्छा फिर बहुत हाँ फिर मैम आपका देखो कितना साल का गैप हुआ पूरा सर बीएमएस 18 साल का गैप हो गया। सोचिए 18 साल गैप होने के बाद एमडी कोई करता है सर एक बच्चों चीज को। पूछ रहा था, मैं भी सोच रहा था ना, सर्जरी के लिए प्लान कर रहा था सर, एमडी। आपने एक सर एमडी किया है ना, एक क्रिया शरीर सर में मुझे सालाक के में सोच रहा था मैं सर। डबल। सालाक में मतलब मेरे सर्जरी में इच्छा रहती है सर। तो आप कर लीजिए, वो डॉक्टर गोपा कुमार सर ने दो किया है ना, निदान में और क्या चिकित्सा में। सर आपने तैयारी करवा देंगे सर आप? आपने हाँ मैं करा दूंगा। और नवीन सर ने भी किया है ना, डॉक्टर नवीन जोशी सर ने पंचकर्मा में भी किया है, काय चिकित्सा में भी किया है। डबल एमडी है सर अपने। चलिए सर, तैयारी शुरू करते हैं। कर लीजिए। मुझे तो इतना प्राउड फील होता है ना, कंचन मैम, शशि मैम इतना गैप के बाद कैसे पढ़ रही हैं, और वो भी क्या कॉन्फिडेंस है इनका, मतलब कि हम करना है। सच में ग्रेट है आप लोग। सर आपकी वजह से किया है सबने, मतलब आपने इतना इंस्पिरेशन दिया है, इतना सर करने को बोला है। अपने मोनिका मैडम भी तो कर रही हैं। हाँ, आपको कैसे पता चला मोनिका मैम का? शुरू में बोल रही थी नहीं करूंगी नहीं करूंगी बच्चे की वजह से, फिर बाद में तो मैम ने ज्वाइन कर ही लिया है तो तो। आपको पता कैसे चला ये बात? सर से बात हुई थी आकाश सर। अच्छा अच्छा। असली में हस्बैंड का जो सपोर्ट होता है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वो सर ने सपोर्ट किया उनको। शशि मैम को भी तो कितना सपोर्ट अच्छा मिल रहा है ना घर परिवार से, इसीलिए। जी, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? जितेंद्र मिश्रा जी, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आप जो पढ़ना चाहते हैं पढ़िए आप। पहले सर सुबह सुबह वाली क्लासेस रेगुलर, सर अभी सुबह तो आप एक ही क्लास हो रही है ना? आप सर को बोलिए ना, नवीन सर को, कि डेली 6 बजे क्लास लें। अभी 7 बजे का हो गया ना, अब 6 बजे करेंगे हम माधव निदान वाला। वो हमारा रुका हुआ है, माधव निदान नहीं हो पा रहे हैं। हम्म। जी, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? सर आज एक चीज और कह रहा हूँ कि कल पिताजी अगर आएंगे तो उनको भी बोलिए कि सर आप क्लास में आया करिए, क्लास आप लिया करिए, चरक हाँ ना, वरक वो का तो तो। वैद्य ही है ना, आपके पिताजी भी वैद्य ही हैं। सुबह सुबह उनका तो चरक काफी अच्छा है, तो सुबह सुबह आया करें। छः क्योंकि जगी जाते हैं वो 5:30 4 बजे तो उठ ही जाते हैं, तो हाँ उनको बोलिए कि सर 2 घंटे वाली क्लास में आया करिए ना सर। हाँ, हम जरूर बोलेंगे। वो कहाँ पर थे सर? अभी अभिलाषी में प्रिंसिपल है सर वो, हिमाचल में। हिमाचल में? अच्छा। संपूर्णानंद से और यूजी हैं। अच्छा और वहां से कांची के से एमडी हैं, अच्छा। कलकत्ता से। द्रव्य गुण में भी 1 साल उन्होंने किया है, जामनगर से छोड़ दिया। तो आप उनको लेके तो आइए, हमसे कभी मिलाए नहीं आज तक आप। और वो आपकी सासू माता जी कैसी हैं, जिनका आप ट्रीटमेंट कर रहे थे, सासू माँ का? ठीक है सर, ठीक है, अच्छी है, और बेटर है। आपके ससुर जी कैसे हैं, उनका भी आप इलाज कर रहे थे? प्रोस्टेट का था सर, 68 ग्राम था, प्रोस्टेट हो गया था, अभी तो नॉर्मल है, 28 ग्राम है। आपने क्या क्या दिया प्रोस्टेट में, बताइए। मैं बता दूंगा आपको सर, अच्छा, लिखा और वो होगा। आपके एक पेशेंट आए थे जिनको दिखाई नहीं देता था, ग्लाकोमा हम्म। के पेशेंट, वो अभी कैसे हैं? वो ठीक है सर, उन्होंने ट्रीटमेंट बीच में कंटिन्यू नहीं किया, मतलब 3 4 महीने जब उनका ट्रीटमेंट चला था तो काफी 50% इम्प्रूवमेंट था। और फिर उनके पास पैसे की कमी की वजह से वो बोलने लगे, नहीं किया उन्होंने। जी। तो अभी फिलहाल 1 2 3 महीने से मुझे कोई खबर नहीं है। ठीक है, वहीं पे उनकी दृष्टि रुकी पड़ी, जितना इम्प्रूवमेंट था ना, जब भी नीचे आपने गई नहीं। ग्लाकोमा का इतना चैलेंजिंग केस सॉल्व किया, वो काफी हम्म। मतलब सब लोगों ने तारीफ किया था आपके लिए। जी, तो ठीक है, बहुत नेत्र रोगों बढ़िया। में और काम करना है सर, नेत्र रोगों में बहुत काम किया जा सकता है, आप नेत्र करिए रोग। ना, आप करिए ना। एक हमारी डॉक्टर है, डॉक्टर कल्पना खंडूरी मैम, हम्म। वो आयुष दर्पण की ही है, उन्होंने एमएस चाणक्य से किया है, और वो ऋषिकुल में है हम्म। एसोसिएट प्रोफेसर। मैं उनका अच्छा, नंबर देता हूँ, तो नंबर दीजिए। उनसे थोड़ा गाइडेंस लीजिए, वो आपको और गाइडेंस करेंगी। हम्म। हमारे हम्म। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं वो शायद, हम्म। लेकिन आप नहीं जानते उनको, बहुत ही ठीक इंटेलिजेंट है, है। जी, उनका खास काम नेत्र रोगों पे ही है। और उनका मैं एक वीडियो भेजू क्या ग्रुप में? भेजिएगा हम सर। मुझे रागों का नंबर हटाना है सर ना, ये मेरे लिए चैलेंजिंग है बहुत, रागों का ना नंबर मुझे कम हटाना है। उन्होंने खास इसमें शालाक्य में ही काम किया है। तो हम्म। मैं उनका एक वीडियो भेजता हूँ अभी, उन्होंने मुझे भेजा था। वो इतना अच्छे से समझाती भी है, प्रैक्टिशनर भी अच्छी हैं, बहुत नॉलेज है। उनका नंबर भी मैं दे दूंगा आपको।
ठीक है सर। जी अभी देखिए, अभी आ जाएगा, अभी जा रहा है, डाउनलोड होके जा रहा है। आप देखिए वो उन आंखों पे कैसे बता रही हैं, सिखा रही हैं बच्चों को। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। किसी को कोई केस डिस्कस करना है, बताना है। कंचन मैम, आप कोई केस आजकल नहीं बता रही हैं। आप इतना अच्छा पढ़ाई कर रही हैं लेकिन आप पेशेंट नहीं बता रही हैं। नहीं सर, बताऊंगी मैं। अभी थोड़ा सा मेरा जो जॉब है मैंने थोड़ा सा क्विट करके रखा है, वो मुझे बुला रहे हैं फिर से। आप अभी कर लीजिए तो ज्वाइन मैम, कर लीजिए, हाँ, तो वो बुला रहे हैं तो शायद मैं 1 तारीख से फिर से ज्वाइन करूंगी। कर अभी लीजिए। फिलहाल हाँ सर, स्टडी कर रही हूँ क्योंकि 3 महीने में एग्जाम है ना, तो थोड़ा स्टडी चल रहा है मेरा अभी। कौन सा रिसर्च स्टैटिस्टिक्स? हाँ, रिसर्च और स्टैट भी पढ़ रही हूँ, और संहिता ने भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया है सर, क्योंकि इतना गैप है ना, तो फिर वो समझ में नहीं आता है चलिए, कुछ। आप मुझे एक टाइम बताइए, मैं आपको जो सब पूरा पढ़ा दूंगा आपको। आप मुझे टाइम बताइए कब आप पढ़ना चाहते हैं। कल से सुबह 5 बजे 6 बजे आप बोलिए, मैं आपको पढ़ा दूंगा, आपको मैं टॉपर लेके लेने आऊंगा। वाला हूँ ना कल 3 बजे। 3 बजे करें, हाँ ठीक है। रिसर्च हाँ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा देता हूँ। और हाँ मैं आपके जो सब्जेक्ट है, जैसे रोल ऑफ चक्रपाणी इन संहिता, या हाँ। ऐसे मेन मेन क्वेश्चन जो आते हैं हमारी संहिताओं में, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। जी फिर सर। आपको फुल मार्क्स आएंगे सब। जी सर। फिर आपको दर्शन शास्त्र भी होगा, न्याय दर्शन, ये दर्शन वो दर्शन। फिर सर, आप, वो पदार्थ विज्ञान का भी है कुछ पार्ट उसमें। वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। फिर आपको ये भी होगा, त्रिदोष सिद्धांत, फिर स्वभाव तंत्र परमवाद, युक्ति है, हाँ, तंत्र बेसिक युक्ति प्रिंसिपल भी है। के सारे सिद्धांत हैं आपको। हाँ चाहे मैं आपको पढ़ा दूंगा। चलिए, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे पढ़ाना है। इसमें शशि मैम भी आ जाएंगी, मोनिका मैम भी आ हाँ जी जाएंगी। सर, मैं वही अनम्यूट इसीलिए किया। 3 बजे तो मैं भी ऐड हूंगी, क्योंकि 4 बजे नहीं हाँ, ऐड हो पाऊंगी सर, प्लीज। 3 बजे करेंगे हम, 3 बजे। हाँ जी सर, ठीक थैंक है, यू सर। 3 बजे करेंगे हम। पहले हम रिसर्च स्टैटिस्टिक्स करेंगे, और फिर बाद में हम संहिता के सब्जेक्ट लेंगे कभी कभी। जी सर। हाँ ठीक है। सर 3 to 4 ही लीजिएगा प्लीज। 3 to 4 ही लेंगे, क्योंकि 4 बजे आपका फेसबुक लाइव होता है। हाँ सर, वो एक्चुअल मैंने एस्ट्रोलॉजी की वजह से किया है, वो मेरा राहु प्लेस्ड है उस हाउस में, और तो उसमें आपको उसी कोई तरह से बोलेगा काम कि कर। आप पकोड़े बनाना सिखाइए, आलू का पराठा बना के। जी, सर आपने सुना था? आपने ही बताया था। हाँ, वो लोगों ने इस तरह के वो किए थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, वो मैंने एस्ट्रोलॉजी में देखा, तो मैंने कहा लाओ एस्ट्रोलॉजी जब जानते हैं तो यूज करके देखते हैं उस चीज जी को। जी जी सर, थैंक ठीक यू है। सर। तो कल हम 3 बजे करेंगे रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स। जिसको भी इंटरेस्ट है आप लोग आइए, ज्वाइन करिए। ये काम आता है, जो लोग बीएमएस लोग भी हैं, वो ये मत सोचिए कि हमको काम नहीं आएगा, सबको काम आएगा। कल हम लिंक दे देंगे आपको यहाँ पे फेसबुक पे। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? परवीन कश्यप जी, जागीर सिंह जी, वैशाली मैम, कुछ बोलिए आप लोग। प्लीज कुछ बोलिए आप लोग। तनिका मैम, कोई केस बताना चाहते हैं आप लोग? डॉक्टर महेंद्र सर, सत्य प्रकाश वर्मा जी, कुछ बोलना है, सर बोलिए। जी मैम। सर जो जो स्पर्म नील में अपना जो वृषण बस्ती देते हैं, जी, उसको बस्तान कितना डिग्री का। बस्ता, हाँ बस्ता घृता, वो कितने सीटिंग देते हैं? सर उसमें हफ्ते में 2 बार दे दीजिए, नहीं तो रोज दे दीजिए। हफ्ते में 2 बार है? हाँ, हम्म। सर उसमें 3 महीना रोज देना पड़ेगा, वरना नहीं होगा नींद वो में। पेशेंट का प्रकृति और पेशेंट कितना अफोर्डेबल है, ये भी तो है ना। उसको 3 महीना रेगुलर देना पड़ेगा। हाँ, 3 महीने और रेगुलर? रेगुलर दे दीजिए। हाँ, फिर भी और 80% में रिजल्ट नहीं आता। हाँ, नहीं आएगा, आएगा, कोशिश क्यों, पहले तो उनको है ना बच्चा सर, मिश्रा नहीं जी। सर, अच्छा, नहीं सर, उन्होंने एक प्रिजर्व करके रखा है ना। अरे वो स्पर्म प्रिजर्व करके रखा, अच्छा अच्छा, मतलब वही डोनर आईवीएफ का? वाले से। डोनर का कि खुद का? खुद का। तो वो स्पर्म आया तो कैसे? हो जाएगा। हाँ नहीं, वो स्पर्म आया कैसे सर, जो उन्होंने प्रिजर्व किया है? सर, वो पहले था, उनको 20 मिलियन तक था, ठीक तो ना। आप चिंता मत करिए, फिर हो जाएगा। गीता मैम वही तो बोल रही हो थी, जाएगा, तो हो जाएगा। जिसको हम्म। पूरा रास्ता ब्लॉक है, मैं एनोमली है, मैं उनको नहीं मैं होता। उनका दिक्कत ये है ना, उनका एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, जिसकी वजह से उनका ब्लॉकेज है, ठीक ना।
तो हो ब्लॉकेज जाएगा। की वजह से स्पर्म पूरे निकलते नहीं थे। फिर धीरे धीरे वो आईटीशियन है, कंप्यूटर पे काम करना और बच्चे ना होने का स्ट्रेस भी उनको बहुत ज्यादा इमोशनल था। तो इधर भी दिन 1-2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर उन्होंने को दिक्कत हुआ। मैं उनका ट्रीटमेंट अभी 2 महीने से कर रहा हूँ। अभी पूरी तरह से डाइजेशन खराब, पूरा आम संचती थी। अभी दोनों हस्बैंड वाइफ प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक ना। अब बेटर फील कर, तो मैं अभी पहले उनका शोधन कर रहा हूँ। अभी मैंने आम पाचन किया, फिर अगले महीने उनका बमन विरेचन प्लान कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मैंने सोचा है उत्तर बस्ती देने को। जी जी। लेकिन आप क्योंकि ये अभी करिए तो आप देखिए, तो 1 महीना भी देंगे ना तो वो पेशेंट बोलेंगे कि हमें फायदा हो गया है। बस तांडगृत में भेज दूंगा सर आपको। सर बीज दृष्टि में विरेचन ही अच्छा रिजल्ट मिल देता, सिर्फ विरेचन का ही रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। जी अच्छा विरेचन ही कर दें। हाँ, सिर्फ विरेचन का ही रिजल्ट अच्छा मिलता है। और उसको जो लग रहा है वो आप रक्त मोक्षण या तो जलों का लगा दो, पेनिस नहीं, के रक्त आसपास मोचन शुरू कहीं कर कर दो। दिया है। अभी रक्त मोचन मैंने मैं जलोका से तो नहीं किया मैडम, सिंगी से कप से किया था, कपिंग वाला। हम्म। जलोका भी कर सकते हैं। जी। हाँ, और उसको शुक्र शोधन की जो टेबलेट आती है ना वो जरूर देना, स्टार्ट हाँ, करो और ट्रीटमेंट ना पर। सर एक शुक्र नील विबंधेशु का बस्ती है सर के फॉर्मूला बुक में, देखिए वो अच्छा। जो भी स्त्रोतोरोध रहता है ना हम्म परमेटिक वार्ड वगैरह में, वो सब खोल देता है। अगर आपको हम्म नहीं मिले तो मैं आपको दे दूंगा। फार्मूला बुक है मेरे पास, देखता हूँ। हाँ, वो मैं बस्ती। शुक्र शोधन बटी कौन सी है? शुक्र शोधन वटी आती है ना सर, व्यास की? कंपनी का नहीं मालूम, ऐसे बनती है यहाँ पे, मैं बनवाता हूँ। अच्छा, आपके पास हाँ है। बनती है, हमें यहाँ जामनगर भी बनवाते हैं, जी। वही एक ग्राम की सर, टेबलेट ही बनती मैं शुक्र भेज शोधन दूंगा सर आपको, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, सुख शोधन के फार्मूलेशन से जो मैं सुख शोधन योग जो है उसी से ना। हाँ, है। हाँ, शुक्र शोधन महाकषाय, उसकी हाँ कुछ। 21 भावना देके। हम्म। ठीक है सर, आपसे मंगा लूँ। जी। वानरी गुटिका भी है ना सर? वानरी हम्म, गुटिका भी है, हाँ। मानवी हाँ, गुटका। वो घर में भी कर सकते हैं वानरी गुटिका। हाँ। कपी हम्म। कच्चू बीज लेके उसका दूध में शोधन करके उसमें उड़ीद दाल का पीठ मिला के गुलाब जामुन बनाते, वैसा बनाने का, वो घी में तलने का। और शुगर सिरप रहता है पाक करके शुगर का, उसमें डाल के खाते टाइम दोनों खाने में ही लेने की है वो। मानवी गुटका। हाँ, आप जितेंद्र मिश्रा जी ग्रुप में देखिए, वो मैम का मैंने भेज दिया है, डॉक्टर कल्पना खंडूरी मैम, MS चाणक्य, वो आंखों का बता रही हैं। ये आप लोगों को काम आएगा, आपने BMS में ये सब सीखा है, ऑप्थेल्म के उसमें आप लोगों को काम आएगा। बाकी मैम ने आंखों पे ही बहुत रिसर्च किया है, मैं उनको ये ग्रुप में ऐड कराता हूँ। ऋषिकुल में है सर ना? ऋषिकुल में है, हाँ। ठीक है सर। बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही। और जो वो सब्जेक्ट में अच्छा करता है ना, उसको ज्यादा मतलब ज्ञान होता है उस चीज का। मैं उनका नंबर दे दूंगा, आप मांगेंगे तो, ठीक है। सर हाँ, उसको लाइए ना एक दिन आयुष दर्पण पे ही। मैं आपको उनका नंबर देता हूँ, आप उनको कॉल करके बोलिए ना कि आप ज्वाइन करिए इधर। ओके। मैं अभी आपको नंबर किसको दूं, आपको दूं, सबको दूं? आप ग्रुप में ही दो तुम। आपको मैं ग्रुप में दे देता हूँ, आप उनको बोलिए कि आप आइए, हमें आपका सुनना है मैम, ठीक है। हाँ। आप उनको फोन करिए, वो आ जाएंगी आप लोग के, क्योंकि वो हमारी ही मैडम है ना, हमारे साथ ही थी पहले से। क्योंकि ना उनका एक लेक्चर रखते हैं आईज पे, उनका काम हुआ है ना हाँ बहुत वही। अच्छा। हाँ, उनको हम यहाँ बुलाएंगे और बोलिए कि आप जो भी बताएंगी हम सब सुनेंगे, आंखों के लिए सब, एनाटॉमी वगैरह सब। मैंने देखिए नंबर दे दिया है, आप गीता में उनको कॉल करिए अभी। ओके। हाँ जी। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? और क्या होता है ना, जो टीचिंग लाइन में रहता है ना और जो प्रैक्टिशनर रहता है, वो उन लोग को ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है। जी। क्या मैम, आप उनको कॉल करिएगा बाद में, ठीक है। और किसी को ओके। पूछना है, बताना है? प्रीति मैम, मुकेश जी, कुछ बोलना है आपको? जागीर सिंह जी, हरिहर सर, आप लोग को आँख के बारे में अगर इंटरेस्ट है तो कल्पना मैम को कॉल करिए और बोलिए कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए, मैं लिंक दे देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा दीजिए और हम इधर उनको बोलने लेंगे, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है क्या?
शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? सर जी सब बहुत अच्छा था, सेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। जी और कल रिसर्च स्टैटिक्स पढ़ाएंगे तब क्वेश्चन करूंगी मैं उसमें। जी। तो जी अभी सर, हम थैंक यू सर। सेशन बंद कर दें? जी सर, जी सर, थैंक हाँ। यू सर। और गीता प्रणाम मैम, सर। मैं ये क्या आपको ना लिंक दे देता हूँ दिसंबर वाला। आप वो कल्पना ओके मैम को बोलिए कि आप ज्वाइन करिए ये लिंक देके। ओके ओके। हाँ, बोलिए आपकी हमारे पास जरूरत है मैम, आप जरूर आइए। ठीक है, आप। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अब कल छुट्टी रहेगा, सुबह का टाइम 11 बजे हम लोग मिलेंगे, फिर 3 बजे हमारा रिसर्च स्टैटिस्टिक्स का क्लास होगा। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर।